स्कॉर्पियो गाड़ी बुक कर रखी थी। सोचा यही था कि सारे तलबा जितने हैं, जितने बैठेंगे बैठा लूँगा, सब चलेंगे, जलसा सुन के आ जाएंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे बच्चे। और बुज़ुर्गों ने फरमाया भी है कि लेके जाया करो एक दो को, गाड़ी कब कहाँ ख़राब हो जाए क्या हो जाए, ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब ज़्यादा फ़ोन आ गए तो हमने कहा ये कहेंगे कि इकट्ठा करके लेके आया था, अब किसी को नहीं लेके जाऊँगा, अकेले जाऊँगा। एक लड़का बिठाला जो साथ में वुज़ू के लिए पानी वगैरह दे देता है गुनाहगार आदमी को, उसको बिठाला और दरियाबाद पहुँच गया। और हज़रत ऐसा करम हुआ, लगभग 3.25 घंटे उन्हीं के सीने पे दहाड़ के आया। शेर बेशैल सुन्नत की सुभान अल्लाह वो करामत नज़र आई कि 3.25-3.5 घंटे के बाद भी मुझे लग नहीं रहा था कि मैं खामोश हूँ या अभी बोलता चला जाऊँ। वो कहने लगे, पता क्या कहा था, याद रखो, इसलिए हम कहते नहीं अभी तुम्हारे यहाँ अक्सरियत नहीं है, अल्लाह करे कभी ना हो, उनका दम नहीं है, अभी दुम दबाए बैठे हैं, अभी हालत ख़राब है, मौलाना अब्दुल जब्बार ज़बान खींच लेंगे, ये सुन्नी हक वाले ज़बान खींच लेंगे, इसलिए दुम दबाए बैठे हैं। सुनो क्या जुमला इन्होंने बका था इन वहाबियों ने, ये आज भी तौहीन करने से बाज नहीं आते हैं। इन्होंने दरियाबाद में ये बात बकी थी कि जब जुलूस ईद मिलादुन नबी निकला ना तो इन कमबख्तों ने, इन सुअरों ने, खंजीरों ने ये कहा कि माज़अल्लाह सुन्नियों ने अपने नबी का जनाजा निकाला। बोलो माज़अल्लाह। हमने कहा वहाबियों कान खोल कर सुन लो, वो तुम्हारा खुद साख्ता नबी होगा जो मरकर मट्टी में मिल गया हो, हमारे नबी जिंदा है और हम इस तरह से पढ़ते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, 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 मेरे चश्मे आलम से चुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मज़ारे आला हजरत, वहाबियत, देवबंदियत, नजदियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगे कि माज़अल्लाह सुन्नियों ने अपने नबी का जनाजा निकाला, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब जब मैं पहुंचा मुझे बताया तो हमने कहा ठीक है इसका जवाब वहीं देंगे, माइक पे बात करी जाएगी। अब हम पहुंचे, हमने कहा बेशक सुन्नियों ने जनाजा तो निकाला, ईद मिलादुन नबी शरीफ का जुलूस निकला और देवबंदियत वहाबियत का जनाजा निकल रहा है, देवबंदियत का जनाजा निकाल दिया है, अल्लाह का शुक्र है। तो बात ये अर्ज करने की है मियाँ कि आका की मोहब्बत में रहो, सरकार के प्यार में रहोगे, आका पे सच्चा भरोसा करके रहोगे। कुरान में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, जिब्रील अमीन रूहुल कुद्स के जरिए तुम्हारी मदद करी जाएगी। सच्चे रास्ते पे रहना, सच बोलते रहना, किसी की परवाह न करना, जबान को बंद न करना, हक ऐलान करते रहना तुम्हारा काम है, तुम्हारी हिफाजत करना तुम्हारे रब का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़े रजा, फैज़े रजा, अत्तारियों पे, ततहीरियों पे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से कह दो, आप भी बोलो सुभान अल्लाह। क्या मामला, हम गए आस्ताने शरीफ पे, हजरत कहना चाहिए चाह पेशा बाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पे। फ़ौरन कहा मज़ार पे किस लिए गए थे? सुन्नी बोला हमने वसीला बनाया। क्या बनाया? ये तो शिर्क है। अच्छा ये शिर्क है? 11वीं करी तो शिर्क, 12वीं करी तो शिर्क, गौसे पाक का नारा या गौस अलमदद लगाया तो शिर्क, या अली मुश्किल कुशा नारा लगाया तो शिर्क, हमने मीलाद पढ़ी तो शिर्क, मलीदा बनाया तो शिर्क, सबील लगाई तो शिर्क, शरबत पिलाया तो शिर्क, इमाम हुसैन का जिक्र किया तो शिर्क। फिर आखिर है क्या सही? सब शिर्क। फिर बचा क्या ये बताइए जरा, क्या करें? गुलैल लेके कौवे मारें? बताइए क्या करें भाई, क्योंकि वो तो सवाब है, हमने नहीं कहा। इन्हें बुरा बहुत लगता है, इनकी बातें बता दो तो हम तो कहते हैं तुम जितना चाहो फतह वर्जिया पढ़ो, जितना चाहो तमीद ईमान पढ़ो, जितना चाहो कंजुल ईमान पढ़ो, हमें तो कहीं बुरा नहीं लगता। हम तुम्हारी बातें बता दें तो बड़ा बुरा लगता है। यह है किताब, किताब का नाम फतावा। हाँ अभी इसके अंदर हम इनकी खोल के दिखा देंगे, वहाबियों देवबंदियों की
हाँ, पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। लेकिन बात यह है कहने की मियाँ, हमसे मुहर्रम शरीफ में कहा शिरक, 11वीं शरीफ में शिरक, 12वीं शरीफ में शिरक, शरबत बनाएं शिरक, सबील बनाए लगाएं शिरक, याद हुसैन करें शिरक। सुन्नी बोला सिरक सिरक सिरक, जल्दी निकल। ये इलाका आला हज़रत वालों का है, चल निकल बाहर। ये परेड करने वालों का इलाका नहीं है, चल निकल। हाँ, शिरक शिरक शिरक, ये परेड कहीं और जाके कर अपनी तू। ये इलाका 11वीं वालों का है, ये इलाका 12वीं वालों का है, ये इलाका आका के गुलामों का इलाका है। जरा जोर से कह दो। और हमने ठेका नहीं लिया हुआ, तुम्हारी बातों का जवाब ही देते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना, कभी पूछो, आप भी पूछो, आप भी सवाल करो। तुम ही कहते हो ये दिखाओ 12वीं शरीफ कुरान में कहाँ लिखा है, तुम ही दिखा दो 12वीं शरीफ कहाँ लिखा है कुरान में। क्या नहीं करो, कहाँ लिखा है तो हम सब दिखा देंगे। हाँ, ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। जोर से कह दो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को, उम्मत के तबीब को, हमारे आका को पैदा फरमाया और इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐसे नहीं आया, ऐसा मजा नहीं आया ना। जोर से माशाअल्लाह, अब लगा जिंदा दिल हो। हाँ, उनसे कहो कि आके देख लो जरा, 3 बजे भी सुन्नियों के अंदर दम कितना होता है। लिहाजा सोच समझ के बात किया करो। इधर दम दम वाले हैं, हाँ, और ऐसे दम वाले हैं कि पढ़ते हैं जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौ से आज़म। जरा जोर से कह दो। बात बहुत फैलती चली जा रही है, मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, बस सुनिए गौर से। कहाँ से साबित है, क्या कहाँ से साबित है? जश्न ईद मिलाद नबी बोली, ये तीसरी ईद कहाँ से आई, ये ईद कहाँ से आ गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, बस थोड़ी सी बातें सुन लो, जहन में आ गई, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब मैंने आपको सारी जहान की रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर रहमत है, ये कुरान से साबित है ना, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब इसको यहाँ रखो और हजरत ईसा इब्न मरियम की वो दुआ सुनो जो कुरान पाक में जिक्र की गई। क़ाला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। ए मेरे परवरदिगार, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, अल्लाहुम्मा रब्बना, ए हमारे अल्लाह प्यारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम पे आसमान से कोई रहमत नाजिल फरमा, कोई रहमत, कोई रहमत। जोर से, ऐ हमारे प्यारे रब, हम पे आसमान से कोई रहमत नाजिल फरमा। ए परवरदिगार, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए प्यारे रब, हम पे आसमान से कोई रहमत, कोई खान, कोई बरकत, कोई नेमत नाजिल फरमा। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि वो दिन, ताकि वो वक्त, ताकि वो यौम जिस दिन तू रहमत नाजिल फरमाएगा वो हमारे अगले और पिछलों के लिए ईद का दिन हो जाए। जरा जोर से बोलो, कौन सा दिन ईद का दिन हो जाए? जिस दिन रहमत नाजिल हो। मैं समझाने का कायल हूँ, गौर सुनिएगा। जिस दिन रहमत नाजिल हो वो दिन क्या हो जाए? यहाँ से पता चल गया, हजरत ईसा इब्न मरियम ने बता दिया, जिस दिन रहमत नाजिल हो वो दिन ईद का होता है। समझ में आ गई ना बात आपके? जिस दिन रहमत नाजिल हो वो दिन, हाँ, बल्कि बोलोगे तो फकीर तो सलाम भी पढ़ लेगा। इसलिए इसके लिए थोड़ी आया है, इसके लिए आया है। बोलिए, जोर से बोलिए। जिस दिन रहमत नाजिल हो वो दिन ईद का दिन होता है। ये कुरान ने बताया, रब के पारों ने बताया, कुरान की बहारों ने बताया। हजरत ईसा इब्न मरियम ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि वो हमारे लिए ईद का दिन होगा, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, वो हमारे पिछले वालों के लिए भी, अगले वालों के लिए भी, सब के लिए वो दिन ईद का दिन होगा। इस आयत से पता चल गया, जिस दिन खुदा की कोई रहमत आए वो दिन अगले और पिछले वालों के लिए ईद का दिन
होता है। जिस दिन खुदा की कोई बरकत नाजिल की जाए वो दिन अगले और पिछले वालों के लिए क्या होता है? ईद का। एक मिनट।